हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेआउट कि कौन कौन से डिफरेंट लेआउट्स के टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लेआउट में 4 कैटेगरीज है। फर्स्ट है प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, सेकंड है प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट, थर्ड है फिक्स्ड पोजीशन और लोकेशन लेआउट और फोर्थ है कंबाइंड और ग्रुप लेआउट। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप प्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब इन सभी टाइप्स को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट होता है प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। इसमें मशीन्स और इक्विपमेंट को पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। मटेरियल को जैसे कि प्रोडक्ट हो सकता है ए बी सी डी, हम 4 तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हर मटेरियल को ए की डिफरेंट प्रोसेस होगी, प्रोडक्ट बी की डिफरेंट प्रोसेस होगी। तो ऐसे डिफरेंट वर्क स्टेशंस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में इसका प्रोडक्शन होता है। मशीन्स को ग्रुप में बनाया जाता है पर्टिकुलर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर ग्रुप के अकॉर्डिंग। और मटेरियल जो कि फर्स्ट मशीन होती है, फिर फिनिश गुड्स होते हैं, इसे ट्रेवल ऑटोमेटिकली करते हैं मशीन टू मशीन। साथ ही में जो आउटपुट होता है एक मशीन्स का, वो नेक्स्ट के लिए इनपुट बनता है। तो एग्जांपल लाइक पेपर मिल्स हो सकती है, बैम्बोस हो सकते हैं। ये सारी जो मशीन्स होती हैं एक से डिफरेंट एंड तक जाने के लिए। तो पेपर्स को हम एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे लेके जाएंगे, मतलब रॉ मटेरियल को बहुत फास्ट मूव करते हैं एक वर्क स्टेशन से दूसरे पे, ताकि आप मिनिमम वर्क प्रोग्रेस को, स्टोरेज को, मटेरियल हैंडलिंग को कर सकें। साथ ही में आप मशीन्स का ग्रुप बनाते हैं। फिर आप माइंड में रखते हैं कि क्या जनरल प्रिंसिपल्स होंगे, जितनी सारी मशीन्स हैं उनके क्या टूल्स होंगे, जो भी आइटम है उनके क्या इक्विपमेंट्स होंगे, डिफरेंट पॉइंट की क्या डिमांड है, क्या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होगा। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। सारे प्रोडक्ट की डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन होती है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है। जितने सारे ऑपरेशंस होते हैं वो सब असेंबली, टेस्टिंग, पैकिंग सब लाइन में इंक्लूड होता है। तो प्रोडक्ट और लाइन लेआउट का आप ये डायग्राम देख सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट है तो वो 2 प्रोसेस से जा रहा है, फर्स्ट, सेकेंड और फाइनल। बी प्रोडक्ट वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सेम प्रोसेस रिपीट भी हो सकती है, पर ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। फिर सी प्रोडक्ट को अगर 4 स्टेजेस से जाना है तो वो 4 स्टेप्स को कंप्लीट करके जाता है। मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होती है और उसी तरीके से इसका लेआउट डिसाइड होता है। मतलब नाम से हमको समझ में आ गया, प्रोडक्ट या लाइन लेआउट मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसका लेआउट होता है। इसके एडवांटेजेस, इसमें कम कॉस्ट लगती है मटेरियल हैंडलिंग में, क्योंकि ये स्ट्रेट और शॉर्टर रूट को फॉलो करता है। इसमें हमको कम मटेरियल हैंडलिंग करनी होती है। नेक्स्ट आता है स्मूथ और अनइंटरप्ट ऑपरेशन होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें कंटिन्यूस फ्लो चलता है काम का। साथ ही में इसमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो भी इन्वेंट्री या फिर जो भी वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल है। प्रोडक्ट लेआउट में ऑप्टिमम यूज़ किया जाता है स्पेस का। साथ ही में शॉर्टर प्रोसेसिंग टाइम होता है और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को ले सकते हैं। ये लेस कॉग्निशन होता है वर्क इन प्रोग्रेस में। साथ ही में सिंपल और इफेक्टिव होता है कि हम वर्क का इंस्पेक्शंस कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट कॉस्ट भी कम होती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं प्रोडक्ट लेआउट के। नेक्स्ट आता है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट होता है हाई इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि आपको स्पेसिफिक मशीन्स को ही अगर डिफरेंट प्रोडक्ट में चाहिए तो आपको डिफरेंट मशीन्स को ही लाना होगा। नेक्स्ट होता है हेवी ओवरहेड चार्जेस लगते हैं इसमें। अगर कोई एक मशीन बंद हो जाती है तो जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो पूरी रुक जाती है। साथ ही में इसमें कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो भी स्पेशली पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पहले से डिसाइडेड था वैसा ही होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं प्रोडक्ट लेआउट के।
नेक्स्ट आता है प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट। इस टाइप के लेआउट में मशीन में आप सिमिलर टाइप की प्लेस को एक साथ अरेंज करते हैं। जो भी मशीन से वो परफॉर्म करती है, लाइक ड्रिलिंग का ऑपरेशन अरेंजमेंट करते हैं हम कुछ डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग कि मशीन्स डिफरेंट ऑपरेशंस को किस कास्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करिए। ये मशीन्स में हम इंस्टॉलेशन करते हैं प्लांट का। इसमें प्रोसेस के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोजेक्ट चलता है, मतलब 3 प्रोजेक्ट है तो 3 ही जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग चलता होगा। मतलब यहाँ पे प्रोसेस फिक्स होती है और प्रोडक्ट मूव होता रहता है। तो इसमें मशीन्स को अलोकेट किया जाता है डिफरेंट लोडिंग की शेड्यूल के अकॉर्डिंग, क्या उनके ऑब्जेक्ट है। हर मशीन्स को हम फुल्ली लोडेड करते हैं, साथ ही में हम उसको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हैंडल करते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। ये स्मॉल वॉल्यूम में बनता है और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नेसेसरी होती है क्योंकि आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें आपको कुछ चीज़ों को माइंड में रखना होता है कि कुछ प्रिंसिपल को आप फॉलो करें। इसमें हम कम से कम डिस्टेंस रखते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस होगी तो मटेरियल का मूवमेंट हमको बहुत ज़्यादा करना होगा, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कम स्पेस होती है। सेकंड होता है डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को ही फॉलो करेंगे और इसका अरेंजमेंट कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन और सुपरविज़न पे बेस्ड होता है। ये आप देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ फंक्शनल लेआउट, जिसमें कि 3 टाइप के प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ए, बी और सी। तो ए जो होता है वो पहले रिसीविंग में, फिर लेथ में, ग्राइंडिंग में और इस तरीके से स्टोरेज में जाता है। फिर सेकंड जो होता है वो रिसीविंग में, लेथ्स में, फिर पर पेंटिंग में और फिर स्टोरेज में जाता है। फिर जो थर्ड प्रोडक्ट होता है वो यहाँ से यहाँ ऐसे, मतलब डिफरेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट मूव कर। नेक्स्ट आता है इसके कुछ एडवांटेजेस। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो इनिशियली कम करना पड़ता है मशीन्स और इक्विपमेंट में। हाई डिग्री चाहिए रहती है मशीन्स के यूटिलाइजेशन के लिए। साथ में मशीन्स को हम ब्लॉक नहीं कर सकते हैं सिंगल प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। जो ओवरहेड की कॉस्ट होती है वो रिलेटिवली कम होती है। साथ में हम आउटपुट के डिज़ाइन को, उसके वॉल्यूम को इजीली चेंज कर सकते हैं, क्या आउटपुट चाहिए या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए। इसमें हम अगर एक मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसका रिज़ल्ट कंप्लीट जो भी हमारा वर्क है वो रुक जाता है, क्योंकि सारे ही प्रोडक्ट एक ही मशीन्स पे मतलब पर्टिकुलर सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं। जो सुपरविज़न होता है वो आपको बहुत इफ़ेक्टिवली तरीके से और स्पेशलाइज तरीके से करना होगा। साथ ही में आपको ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है और यहाँ पे स्कोप होता है एक्सपेंशन का। नेक्स्ट आता है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। जो प्रोसेस लेआउट होता है उसमें मटेरियल या हैंडलिंग की जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, क्योंकि आपको डिफरेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग मटेरियल को बहुत ज़्यादा मूव करना होता है। नेक्स्ट आता है इसमें आपको हाई स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी वजह से हाई कॉस्ट आती है, क्योंकि पर्टिकुलर एक व्यक्ति को अगर वो एक मशीन रन करना है तो उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को कैसे बना सकता है उसको आना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो टाइम का गैप होता है वो हाई होता है इसके अंदर। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री हाई होती है, क्योंकि आपको बहुत सारी स्टोरेज चाहिए रहती है स्पेस की, क्योंकि आपके पास पर्टिकुलर 3-4 तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक ही मशीन है, तो आपको उनको इन्वेंट्री को बहुत स्टोर करके रखना होगा। और यहाँ पर आपको मोर फ्रिक्वेंटली इंस्पेक्शंस करने की ज़रूरत होती है ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स को देख सकें, और इसका कॉस्टली सुपरविज़न होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं प्रोसेस लेआउट के। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड पोजीशन और लोकेशन लेआउट। इस टाइप का लेआउट मेजरली प्रोडक्ट और जो भी फिक्स्ड लोकेशंस होती हैं वहाँ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इक्विपमेंट्स, लेबर हो सकते हैं, इसके कंपोनेंट को पर्टिकुलर लोकेशन पे ही हमको मूव करना होता है। मतलब इसमें लेआउट फिक्स है, आपको रॉ मटेरियल को मूव करना होगा डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंग। जो भी सारी फैसिलिटीज़ और अरेंजमेंट होता है वो एक वर्क सेंटर पे किया जाता है। इस टाइप के लेआउट को कोई रिलेवेंट नहीं होता है स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस का। एग्जांपल शिप बिल्डिंग, तो इसमें डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट पार्ट्स को बनाया जाता है, फिर उनको जितना शिप बन के रेडी हुआ है फिर उसको उस लोकेशन पे भेजा जाएगा, फिर नेक्स्ट लोकेशन पे। तो इस तरीके से डिफरेंट लोकेशन वाले अपने पार्ट्स को उसमें फिक्स करते हैं।
तो ये होता है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया लेआउट यहाँ पे फिक्स्ड प्रोजेक्ट की साइड। यहाँ पे ही सप्लायर आएगा, ह्यूमन रिसोर्स आएंगे, मटेरियल आएगा, एनर्जी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, और यहीं पे सारी चीज़ों की, मतलब इसका जो लेआउट होता है वो फिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाता है। मेनली ये बहुत ज़्यादा बड़े प्रोडक्ट को बनाने के लिए, हेवी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेजेस। ये टाइम को सेव करता है, कॉस्ट जितनी इन्वॉल्व होती है, जो भी मूवमेंट होता है वर्क स्टेशंस पे, एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे, इसका लेआउट फ्लेक्सिबल होता है, जॉब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जो ऑपरेशन की सिक्वेंस होती है वो भी इसमें ईजी होती है। इकोनॉमिकल होता है, सेवरल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग की डिफरेंट स्टेजेस में प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हम मटेरियल के स्टोरेज को कर सकें, जो भी हमारे वर्कर के एब्सेंस है उसको देख सके कि क्या चेंजेस करने हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, कि जो प्रोडक्शन का बनाने का टाइम होता है किसी भी प्रोडक्ट को, वो बहुत ज़्यादा होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करना होता है, आपको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टोरेज करना होगा मटेरियल का, इक्विपमेंट का प्रोडक्ट के पास में। साथ ही में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस करने होते हैं साइमल्टेनियसली। क्या पॉसिबिलिटी, क्या कन्फ्यूज़न या कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं डिफरेंट वर्क ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं फिक्स्ड पोजीशन लेआउट के। नेक्स्ट आता है कंबाइंड और ग्रुप लेआउट। ये सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनमें 3 डिफरेंट तरह की प्रोसेस को मिलके बनाया गया है। इंटरमीडिएट प्रोसेस, जिसमें हम देखा था कि जॉब शॉप तरीके से प्रोडक्शन होता है, कंटिन्यूस जिसमें मास प्रोडक्शन होता है। तो ये प्रोसेस रिप्रेजेंट करती है कंबाइंड प्रोसेस को। इस टाइप की इंडस्ट्री से प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट और फिक्स्ड लेआउट को ही फॉलो नहीं करती है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग करती है सेवरल प्रोडक्ट्स का रिपीटेटिव नंबर्स में। और ये कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट, प्रोसेस और जो भी अदर प्रैक्टिसेस होती है उनका, मतलब ये कंबाइंड लेआउट होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये लेआउट है जिसमें कि ये प्रोडक्ट हो गए हमारे 1 2 3 4, ये प्रोडक्ट वाइज भी इनका बना है और प्रोसेस वाइज भी इनका बना है, मतलब ये कंबाइंड है। जितनी भी हमने ऊपर अभी मेथड्स देखी थी, अभी तक हमने टाइप्स देखे थे उनका, कि प्रोडक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है, कुछ प्रोसेस वाइज भी हो सकता है। तो ये होता है कंबाइंड और ग्रुप लेआउट। तो टाइप्स ऑफ लेआउट के इस वीडियो में आपने पढ़ा 4 टाइप्स। फर्स्ट था प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, सेकेंड है प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट, थर्ड है फिक्स्ड पोजीशन और लोकेशन लेआउट, और फोर्थ है कंबाइंड और ग्रुप लेआउट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो से तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।